ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी मित्र जुड़ चुके हैं, जो थोड़ी देर से भी जुड़ेंगे, उनके लिए वीडियो अवेलेबल रहेगा, वो देखें। मित्रों, जैसे आप जानते हैं, हर शनिवार को आजकल हम सेल्फ इनरिचमेंट के बारे में कुछ बात करते हैं। अपना उत्थान कैसे हो, अपना अपग्रेडेशन कैसे हो, अपना अपडेशन कैसे हो, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, हर तरह से कैसे हो, उसी के कुछ हम तथ्यों को उजागर करते हैं, आत्मसात करते हैं, उसी की बातें हम बढ़ाते हैं। इधर कुछ दिनों से कुछ मेरे मित्रों के द्वारा, कुछ शिष्यों के द्वारा एक मेरे से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि भगवान की बात तो गुरुजी बहुत बार होती है, और जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं, अर्थात माता पिता के बारे में भी उनका भी कुछ गुणगानों का कुछ बखान कीजिए। वास्तव में सत्य तो यह है कि उसका गुणगान कर पाना असंभव सा है। फिर भी कुछ तथ्य आपके स्मरण करने के लिए, आपके प्रयोग करने के लिए, मनन करने के लिए, आत्मसात करने के लिए हम यहाँ आज प्रस्तुत करेंगे। माता पिता, शास्त्रों में भी कहा है, वेदों में भी कहा है कि भगवान तथा गुरु से भी ऊंचा स्थान माता पिता का है। बहुत से ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने इस बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग बातें, अलग अलग तथ्य प्रस्तुत किए हैं। जब प्रार्थना करते हैं, अर्चन करते हैं, मनन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है माता पिता, गुरु और देवता। सबसे पहले नाम, सबसे पहले स्थान माता का, फिर पिता का, फिर गुरु का, और फिर देवता का, भगवान का। अर्थात कबीरदास जी भी कह गए हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अर्थात उस गोविंद को प्राप्त करने के लिए, उस गोविंद के बारे में बताने के लिए, उसकी जानकारी के लिए जो मार्ग हमारे को सुझाया है, बताया है, दिखाया है, उसका बेस क्या है, शुरुआत क्या है, कहाँ से आधार स्तंभ शुरू हुआ, नींव कहाँ से पड़ी, वह माता पिता से पड़ी। इसलिए माता और पिता का स्थान सर्वोपरि है। और यह भी कथन है, यह भी सत्य है कि भक्त जो है, वास्तव में किसी के भी आप भक्त हों, भक्ति किसी भी मार्ग से कैसे भी आप करते हों, उसके लिए भगवान भी प्रसन्न होते हैं, उसको भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। इसलिए तो कहा है कि भक्त जो है भगवान से भी बड़ा है, और उस भक्त से भी बड़ा जिसने उसको जन्म दिया है, माँ का स्थान उससे भी ऊंचा है। भक्त भगवान से बड़ा और माँ जो है उस भक्त से भी बड़ी। इसीलिए इस दुनिया में, संसार में गुरु का स्थान सर्वोपरि है, और उस गुरु के स्थान से भी ऊपर सर्वोपरि माता पिता का है। इसीलिए महर्षि पराशर ऋषि भी बता के गए हैं, जब हम कुंडली का विवेचन करते हैं, फलित करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, तब उन्होंने आदेश दिया है कि यदि बहुत आवश्यक ही ना हो,
आवश्यक का मतलब है कि उस जातक जाति का, उस इंसान का, बच्चे का, बालक का, बालिका का जब जन्म हुआ है उसको कोई शारीरिक, मानसिक, आयु संबंधी, हेल्थ संबंधी ऐसी दिक्कत ही ना हो तो कुंडली का विवेचन 12 वर्ष की उम्र तक नहीं करना चाहिए। और यदि किया भी जाए तो विद्वान ज्योतिषी का यह कर्तव्य है कि जितना जरूरी है उतनी बातों को अलर्ट किया जाए, गाइड किया जाए, क्योंकि उसका वजह भी उन्होंने साथ में बताई है। क्योंकि पहले जो 12 वर्ष हैं जीवन काल के, जन्म होने से 12 वर्ष तक का समय, पहले 12 वर्ष, उन पहले 12 वर्षों में से पहले 4 वर्ष, जन्म से पहले 4 वर्ष वह बालक, वह बालिका अपने माँ के पास रहता है। और जो कुछ वो माँ करती है, सिखाती है, देखती है, बोलती है, भक्षण करती है, आचार विचार व्यवहार करती है, उसके बहुत से गुण वह अबोध बालक बालिका अनायास ही, स्वतः ही सीख लेता है, सीख लेती है। तो सबसे पहली माँ, और उसके बाद जब 4 वर्ष का समय पूरा हो जाता है फिर वह पिता के सानिध्य में भी बढ़ जाता है, पिता का भी उसको बोध हो जाता है, पिता से भी बहुत सारी बातें, तथ्यों को सीखने लग जाता है वो बालक। तो पहला 4 वर्ष माता के नज़दीक, दूसरे 4 वर्ष माता पिता दोनों के नज़दीक, 8 वर्ष का समय हो गया। और जो 8 वर्ष के बाद का समय है तब वह जातक जातिका अपने भाई बहन, इष्ट मित्र, अड़ोस पड़ोस, अगल बगल, विद्यालय, समाज, सबसे जुड़ जाता है। जब वह सबसे जुड़ जाता है तो फिर उसके पास 1 + 1 11 होने की स्टेज आ जाती है। तो इस तरह 12 वर्ष के बाद जो अंग्रेजी का शब्द टीन जहाँ से शुरू हो जाता है, 13 शुरू हो जाता है, टीनेजर जब शुरू हो जाती है फिर उसको कुछ हवा लगने लग जाती है, फिर वह कुछ इंडिपेंडेंट भी कार्य करने लगता है। लेकिन फिर भी नींव में माता पिता का, उनकी शिक्षा का, उनके आचार विचार व्यवहार गाइडेंस का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और उसी से वह जातक, वह बालक आगे बढ़ता है। इसलिए कहा है कि पूरी दुनिया में माता पिता का स्थान सर्वोपरि है और माता पिता में भी माँ का स्थान और अधिक बताया गया है। और यह तथ्य, यह बात वेदों में भी, पुराणों में भी कहे गए हैं। अब फिर जो माता की अगर हम बात करते हैं, कितना सुंदर वर्ड है। चाहे माँ कहें, मम्मी कहें, माता कहें या और किसी भी भाषा में किसी भी यूज कर रहे हैं, वह बालक, अबोध की बात हम कर रहे हैं। अबोध बालक जब से बोलना शुरू करता है, शुरू करती है, किसी भी देश के हो, संप्रदाय के हो, जाति के हो, वर्ण के हो, वह एक ममतामयी आस से माँ की तरफ देखता है और माँ भी उस ममता को पूरा करती है, पूरा निहारती है, उसको स्नेह देती है। इसलिए माता पिता दोनों का स्नेह और प्यार उसको मिलता है। और ऐसे जातक जातिका वास्तव में भाग्यशाली ही होते हैं जिनको माता पिता दोनों का प्यार, दुलार, गाइडेंस भरपूर मिलता है ना। इसलिए यह भी सत्य है, यह भी हम आप सब जानते हैं, इस कलयुग में हमने किसी ने भी साक्षात रूप में परमात्मा या भगवान के दर्शन तो नहीं किए। यदि कुछ ऐसे विलक्षण प्रतिभा है, विलक्षण प्रतिमूर्तियां दुनिया में हैं तो उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। लेकिन अधिकांशतः मेजॉरिटी केसेज में हर किसी को किसी न किसी समय, किसी न किसी काल के लिए, समय के लिए, अवधि के लिए माता पिता के दर्शन अवश्य होते हैं। अब ऐसे भी दुर्भाग्यशाली हैं जिस जातक जातिका को ध्यान से याद नहीं रहता, मई अर्थात माता पिता के पूर्ण दर्शन, पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिल पाता। लेकिन माता पिता को अगर आपने देख लिया तो उनमें से ही, उन्हीं में परमपिता भगवान परमेश्वर के दर्शन भी मिल जाते हैं। इसीलिए यह वचन भी सत्य है कि माता पिता इस संसार में भगवान का ही रूप हैं, ओरिजिनल रूप है। यह तो हम सब जानते हैं कि इस सृष्टि को बनाने वाले प्रजापिता, परमपिता, सबके परमपिता ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने बनाया सृष्टि को और उसका पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं। लेकिन वह किस तरीके से करते हैं,
कौन सी विधि को अपनाते हैं, वह आपके, हमारे, हम सबके माता पिता के कर्मों पर, विचारों पर, उपस्थिति पर, स्थिति पर, इन्हीं सभी चीज़ों से डिपेंड करता है। माता पिता की बात करें, हम तो इंसान हैं। चिड़िया भी जब एक बच्चा उसका होता है, दूर से एक दाना उठा कर लाती है और उस अबोध बालक जो चिड़िया का बच्चा है उसके मुंह में डाल देती है। इस तरह धीरे धीरे वो सिखाती है। बच्चा भी रोने लगता है, माँ उसको दुलार से पुकारती है, पुचकारती है, अपनी नींद खराब करने के बाद भी उसको प्यार पूरा भरपूर देती है। ऐसा काम माँ का है। और पिता भी सबसे पहले अपनी उंगली से बालक को, बालिका को चलना सिखाता है, अर्थात हर स्टेज में उनको गाइड करता है। इसीलिए कहा है कि मातृदेवो भवः, माता जो देवता के समान है, देवी के समान है, पितृदेवो भवः, और पिता भी आचार्य के समान है, भगवान के समान है। तो इसलिए ये माता पिता गुरु देवता, इसलिए सबसे पहले माता पिता का नाम है। और यही तथ्य, ऐसा ही बखान रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है। वो कहते हैं, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार कहिए शुभ जानी। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पिता और गुरु की आज्ञा को समझकर ही उनकी पालना करनी चाहिए। और यह जो सदैव हितकारी वचन करने वाले हैं, हितकारी दृष्टि देने वाले हैं, हितकारी कार्य करने वाले हैं, वह माता पिता से अधिक उनको बढ़कर कोई नहीं हो सकता। इसलिए उनको देवता, देवस्वरूप, देवतुल्य माना है। अब इसमें हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते, देखिए। हम तो भारतवर्षी हैं, और भारतवर्ष तो विश्वास का भी है, वास्तविकता का भी है, क्रिया का भी है, कार्यों का भी है। हम मंदिर में भी जाते हैं तो उसमें प्रदक्षिणा करने का एक मार्ग होता है, विचार होता है। और कभी कभी कहीं छोटी जगह नहीं भी है, तब हम क्या करते हैं, अपने स्थान पर ही कर लेते हैं। हवन यज्ञ भी जो करते हैं, उसमें भी विद्वान पंडित जी महाराज मंत्र पढ़ते हैं, आपसे कहते हैं कि आप यहीं पर प्रदक्षिणा कर लीजिए, है ना। और तब हम क्या करते हैं, प्रदक्षिणा करते हुए भगवान को नमन करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए माता पिता की प्रदक्षिणा करने का भी विधान है, अर्थात उनकी सेवा करना, उनकी बातें मानना, है ना। और उससे अधिक, जो प्रदक्षिणा से अधिक जो अर्पण है, अर्चन है, भगवान का हो या माता पिता का हो, वह और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप प्रदक्षिणा कर रहे होते हैं, तब वह उस समय आपकी अंतरात्मा तो जागृत होती है, साथ ही साथ वो टेलीपैथी से ऐसा कनेक्ट भी होता है कि दूसरा भी आपकी बातों को सुने, अर्थात माता पिता का भी मन तुरंत लगता है। तभी पता चलता है माता को कि बच्चा, बालक उठ गया है, उसको भूख लग गई है, उसको अब नींद लग रही है, उसको अब चेंज करने की ज़रूरत है। यह सारी बातें वो माता पिता से सीखता है। इसलिए अब जो एक और बात, जब हम माता पिता के चरणों का स्पर्श करते हैं, जब हमको ज्ञान कुछ हो जाता है, जब अपने टीन में शुरू हो जाते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु की प्राप्ति होती है आशीर्वाद स्वरूप, बल की प्राप्ति होती है, बल शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, हर तरह का बल, विद्या बुद्धि विवेक का बल, और उसको धन की भी प्राप्ति होती है, मार्ग भी, सुमार्ग भी उसको मिलता है, उसकी भी उसको प्राप्त होती है। और हम, यह बात सही है, यह चीज़ें कुछ कहने के लिए तो ठीक हैं, तो वास्तव में हम कितना उनको सम्मान देते हैं, कितना हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, या उनके साथ हम कैसा विचार करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, यह हम खुद सोच सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए। लेकिन आज के इस कलयुग के समय में लोभ के कारण, मोह के कारण, धन की लालसा के कारण कई बार बच्चे उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, या उल्लंघन कर देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते। फिर भी उसके बाद भी दुर्गा सप्तशती में भी माँ के लिए कहा है, कुपुत्र
पुत्रो जायेत् क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी अपने बच्चे के लिए, अपनी संतान के लिए कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए हमको इसका ध्यान रखना ही चाहिए, उनका ध्यान रखना ही चाहिए हर हालत में, हर समय, हर पल, प्रतिपल, प्रतिक्षण। इसलिए हमको क्या करना है, यथासंभव ही नहीं, यथासंभव तो एक वर्ड बहुत हल्का है, हर हाल में, किसी भी काल में उनका सम्मान रखना ही चाहिए। जब तक आपके पास माता पिता का प्यार और आशीर्वाद है, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यह डिटर्मिनेशन, यह बोध, यह धारणा हम मन में रखते हैं तो उसके कार्य तो अनायास ही बन जाते हैं। इसी बात में, इसी कड़ी में एक छोटी सी कथा है। एक बार स्वर्ग में देवी देवताओं और ऋषियों में बहस छिड़ी कि कौन बड़ा है। तब पृथ्वी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, शेषनाग ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, रावण ने कहा मैं बड़ा हूँ, बाली ने भी अपने आप को बड़ा कहा, राम ने कहा मैं बड़ा हूँ। क्योंकि राम कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि मैंने बलि का वध किया। जबकि जो उनका भक्त था, उस भक्त ने क्या कहा, क्योंकि मैं ने जिस भगवान का, जिस माता पिता का नाम अपने हृदय में धारण किया है, वह सबसे बड़ा है, वह सबसे बड़ी है। भगवान राम को उस भक्त ने पिता के स्वरूप माना था, माता सीता को माता के रूप में माना था, तब बड़ा कौन हो। देखिए, देवी देवताओं में भी डिस्प्यूट था, लेकिन भक्त कैसा था, उसको चाहे आप अंधभक्त ही कहें या कुछ भी कहें। और इसी तरह एक और छोटी सी वर्णन आता है। गणेश जी और भगवान कार्तिकेय दोनों घूमने के लिए निकले, परिक्रमा के लिए निकले। तो उसमें से क्या किया, गणेश जी और कार्तिकेय जी ने माता पिता पार्वती और शिव जी महाराज की पूजन करने के लिए, उनको खुश करने के लिए परिक्रमा करने की शुरू की। लेकिन उसमें क्या हुआ, अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकला कि भगवान गणेश विजयी हो गए। क्यों, कार्तिकेय जी ने पूरे संसार की परिक्रमा कर ली, और लेकिन गणेश जी ने माता पिता की ही परिक्रमा की। अभी हम परिक्रमा की बात कर रहे थे, तब उनको विजय का आशीर्वाद मिला। इसलिए शास्त्र सम्मत बात यही है, शास्त्रों में भी यही कहा जाता है कि सबसे बड़ा भगवान, और उस भगवान से बढ़कर गुरु हैं, और गुरु से बड़े माता पिता हैं, और उस माता पिता में भी माँ का स्थान सर्वोपरि है। यह बात भी सही है, रामायण में भी यह वर्णन अनेकों बार आता है कि भगवान श्री राम भी प्रातःकाल उठकर अपने माता पिता को नमन करते थे, उनसे पहले आशीर्वाद लेते थे, फिर उसके बाद गुरु की सेवा के लिए, गुरु की आशीर्वाद के लिए, गुरु को प्रणाम करने के लिए वो जाते थे। और अब यह बात सही है कि माता पिता की कैसे सेवा करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, यह कहने की बात नहीं है, यह तथ्य नहीं है। उनका दिल तो नहीं दुखाना चाहिए किसी भी हाल, है ना, क्योंकि वो तनिक छोटी सी बात से प्रसन्न हो जाते हैं, और उस प्रसन्न हो जाने पर आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए हम स्वार्थ की बातें छोड़ें, परमार्थ की बातें भी छोड़ें, माता पिता का आशीर्वाद तो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या हमारे पास जितने उपकार माता पिता, ये तनिक विचार करने की बात है, जो उपकार हमारे माता पिता ने हम पर किए हैं, क्या हम उनको चुका सकते हैं? कदापि नहीं, किसी हाल में नहीं। तब हम क्या करें, क्योंकि वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे माता पिता हैं, हमारे को मार्ग तो सबसे पहले उन्होंने दिया है। तो तब हम क्या करें, अपने संतान को उसी तरह और लालन पालन करें जितना आपके माता पिता ने किया है। तब वो उपकार, उससे आप कुछ हद तक उऋण हो सकते हो, है ना। इसलिए आप सबका यथासंभव अभिवादन तो करें, प्रणाम तो करें, लेकिन माता पिता को ध्यान में रख के करें। आप कहीं पर भी हों, किसी भी स्टेज में हों, आपके माता पिता कहीं भी हों, कभी भी हों, किसी भी समय हों, तो उनको ध्यान में रखते, उनको साक्षी रखते हुए, मंदिर में भी आप पूजन के लिए जाते हैं तो माता पिता का ध्यान रखें, है ना। तो उससे क्या होता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सोबलम्। जो भक्त
व्यक्ति, जो इंसान, जो जातक अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करता है, उनको प्रणाम करता है, उसको आयु, विद्या, यश और बल चारों तरफ से, चारों ओर से उसकी वृद्धि होती है और उसको वो वृद्धि को प्राप्त करते हुए, आगे बढ़ते हुए वह अच्छे स्थिति को प्राप्त होता है। और इसीलिए यही आदेश की हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में भगवान श्री राम ने पिता की आज्ञा करते हुए बहुत खुशी खुशी राजपाट को त्याग कर 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार किया था। वह पिता की आज्ञा ही थी। तो उनका पिता की आज्ञा को, माता की आज्ञा को कैसे भी हमको सिरोधार्य करना ही चाहिए और उन्हीं के आशीर्वाद से आपको स्वर्ग समान सुख की प्राप्ति होती है और किसी भी तरह के कष्ट भी दूर होते हैं। इसलिए जब महत्व की बात करते हैं, जब हम खुशी की बात करते हैं, लेने देने की बात करते हैं, तो हम उस ऋण से उऋण नहीं हो सकते माता पिता के। हाँ, यह बात सही है कि हम खुद ऐसे कार्य करें जो अपने संतान को हम दे पाएँ, जो आपके माता पिता ने आपको दिए, उसी आशीर्वाद के रूप में, उसी प्यार के रूप में, उसी गाइडेंस के रूप में उनको दें, तो आप उनको भी आत्मा तृप्त होगी, उनका भी खुशी मिलेगी, उनके भी अच्छे विचारों से, अच्छे व्यवहार से आपको और अधिक आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए भी कहा है कि माता पिता से बढ़कर कोई भी भगवान नहीं और उनके ऋण को हम कैसे चुकाएं, क्योंकि मैं इतना धनवान नहीं हूँ, चुका पाऊँ मैं उन कारण इतना मैं धनवान नहीं। यह कथन माता पिता के लिए है, यह सत्य ही वचन है। तो आज जो हमने बात शुरुआत की थी माता पिता के बारे में, सेल्फ इनरिचमेंट की बात थी, अर्थात आत्म उत्थान कैसे हो, उनमें हम कुछ कुछ वैल्यू एडिशन रोज करते हैं। हर रविवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे लाइव इसमें बात करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ मित्रों के द्वारा, कुछ मेरे शिष्यों के द्वारा बार बार अनुरोध किया गया था, तो कुछ बातें हमने की। वास्तव में इसकी गाथा अगर हम गाएं, गाथा का गुणगान करें, तो यह तो अनंत है। हरि कथा अनंता जैसी इसकी बात है। उस कथा का गुणगान बखान तो कर पाना मुश्किल है, लेकिन आज के इस कलयुग में भी आप उस चीज़ को तो दूर रखें, अपने स्वार्थ को तो हटाएं, माता पिता का गुणगान तो करें, ध्यान तो करें, नमन तो करें। आपको सुख तो प्राप्त होगा, ऐश्वर्य तो प्राप्त होगा, बहुत आनंद आएगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। आज की बात है इतनी। कल अर्थात आने वाले रविवार के दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए साधुवाद। जय श्री राम, जय जय श्री।